नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चला हुआ है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताएंगे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, टेन की, कोट की। अगर कहा जाए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। काफ़ी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछेगा या तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ, एक स्टेटमेंट दे देगा। कल की क्लास में हमने आपको एक पॉइंट बताया था, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। ओके, तो जैसे उसके बेस पे हमने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, वो पॉइंट कंप्लीट करा दिया था। तो ऐसे ही आज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन जहाँ तक लगता है ये एक क्लास में कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। दो क्लासेस तो कम से कम होगी। आज ये करेंगे कि साइन थीटा वाली, कोस थीटा वाली सारी बातें कंप्लीट हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और उसके जो अगली क्लास आएगी उसमें टेन, कोट, सेक, कोसेक ये हो जाएगी। ठीक है, तो किस किस पे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बनती है? देखो, हमने एक पॉइंट लिखा था आपको, एक आइडेंटिटी लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप हो गई यस सर। दूसरी लिखवाई थी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट थर्ड थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास क्या है, 1। ये तीन आइडेंटिटी हमने आपको सेकंड क्लास में लिखवा दी थी। आई होप तीन आइडेंटिटी हमने सेकंड क्लास में लिखवा दी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दो आइडेंटिटी है ना, इन पे बात करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इस पे बात करेंगे, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इनका तो डायरेक्ट एक रूल है, वो बता देंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस के थीटा, कोस के थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो, आप मेरे को एक बात बताइए, जो हमारे पास साइन थीटा है ना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? साइन थीटा, ओनली सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। आप कहोगे सर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो तो जीरो से स्टार्ट होती है, साइन जीरो, जीरो, और उसके बाद साइन 91, यानी वन जो होता है ना मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं -1 भी आता है, साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना साइन थीटा की, वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। बोलो भाई हाँ, आपको गई यस सर। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? हम ये सोचते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आता है या नहीं आता। एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा वो भी बताएंगे क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये होती है। अब यहाँ पे देखो, साइन 2 थीटा, बताओ भाई, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। ये कैसे हुआ, प्रूव कैसे करें इसको, ठीक है, वो आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे। जो मैं फॉर्मूले छुड़वा रहा हूँ ना, डायरेक्ट कह रहा हूँ कि ये याद करो, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूव कराएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री तभी तो ये होता है, जैसे एडवांस अलजेब्रा था, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्लस करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करके, ठीक है, गुणा करके, भाग करके आंसर निकालना पड़ता है। उसी को एडवांस ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही होती है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ता है। साइन 2 थीटा, इसमें कोई फ़र्क पड़ा आपको? सर फ़र्क तो कुछ नहीं है, थीटा की जगह 2 थीटा आ गया, बस थीटा की जगह 2 थीटा आ गया, यानी साइन 2 थीटा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी, नो चेंज।
मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 1। ऐसे ही साइन 3 थीटा, बोलो साइन 3 थीटा, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। ये लो भाई, ये साइन का केस है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अब बताना आप ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा, इसकी बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। साइन स्क्वायर थीटा, बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना वो मिनिमम वैल्यू में होती है, मैक्सिमम वैल्यू तो सेम होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं, कोई दोहराई नहीं, 1 होता है भाई। ये लो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है। मिनिमम वैल्यू बताओ, प्रॉब्लम यहाँ आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको सर स्क्वायर है, किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो प्लस की टर्म हो चाहे वो माइनस की टर्म हो। बोलो हाँ, आपको गई यस सर। फॉर एग्जांपल, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। अगर हम -8 का स्क्वायर करते हैं तो भी 64 आता है। आपको कैसे, सर ये कैसे पॉसिबल है? -8 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2, 2 का मतलब 2 बार गुणा, यानी -8 और -8 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है, 8 × 8 64 ही आएगा। यानी किस चीज़ का आया, आपको सर प्लस। या ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 × 8 64। यानी चाहे प्लस की टर्म हो चाहे माइनस की टर्म हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी 64 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे माइनस तो आ नहीं सकता भाई, क्योंकि किसी टर्म का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस ही आएगा, चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो। बोलो हाँ, आप हो गए यस सर। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस प्लस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 0 में। बोलो हाँ, आप हो गए यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब आ जाओ भाई, एक पॉइंट और पूछता हूँ, देखते हैं अब कितने बच्चे इसी ऐसे क्वेश्चनों में मार खाते हैं बच्चे। साइन का क्यूब थीटा, इसकी बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो सोचा ही मत करो, चाहे 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो, या मतलब 1 का स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वो मतलब प्लस ही आएगा, वो एक ही आएगा। यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्यूब तो 1 ही आएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी। इसके लिए तो कुछ सोचा ही मत करो आप। बोलो आपको गई, इसके लिए तो कुछ मत सोचा करो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आएगी। अब देखो भाई, अब हम किसी टर्म का क्यूब करते हैं ना, अगर प्लस का क्यूब करते तो प्लस मिलता है, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है ये अलजेब्रा में, अगर प्लस का स्क्वायर करेंगे तो ना, सॉरी, प्लस का क्यूब करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। अब 3 का क्यूब करेंगे प्लस का तो 27 मिलेगा, 3 का क्यूब -3 का क्यूब करेंगे तो -27 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी भाई। ध्यान से देखो इसको और नोट डाउन करो। हो गया, आपको गई यस सर। तो ये कुछ केस थे साइन थीटा के बारे में। तो सेम केस हमारे कोस थीटा के बारे में अप्लाई होते हैं। जैसे हमारे पास कोस थीटा भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। बोलो भाई, आपको गए सर कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, कोस 0 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं -1 भी आता है कोस की टर्म में। हमने तो कोस 90 तक ही लिखवा रखा ना आपको, क्यों लिखवा रहा है, क्योंकि जो एग्जाम में यूज़ होते हैं ना वो 90 तक ही यूज़ होते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यहीं तक यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें -1 भी आता है, जब बड़ी
लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ग्रेजुएशन पे या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अब मास्टर डिग्री करोगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा विशाल मिलेगी। यहाँ तो ये तो कुछ भी नहीं है, आपको तो यही बहुत महाभारत लग रही होगी, है ना। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये समझ लो बस छोटी ट्रेलर सा है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको असली में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, वो इससे भी अच्छे लेवल की होती है। और ग्रेजुएशन में फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, मास्टर डिग्री, तो बहुत बड़े लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री होती है। ओके, तो ये तो कुछ भी नहीं है, आप डरो मत, बहुत आसान चीज़ें चल रही है, बहुत लो लेवल की, ये समझ लो। तो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और मिनिमम वैल्यू भी क्या होती है -1। ऐसे ही कोस 2 थीटा, कुछ फर्क पड़ा? आप कहोगे नहीं सर कुछ नहीं फर्क पड़ा, थीटा की जगह 2 थीटा आ गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आपको सर मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। बोलो भाई, आपको यस सर। अब यहाँ साइन 3 थीटा था ना, यहाँ भी कोस 3 थीटा लगा दो, बस इतना सा खेल है। कोस 3 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 होगी भाई। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड लास्ट सेकंड, कोस स्क्वायर थीटा बताओ भाई, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आप सोच रहे हो सर क्या लिखवा रहे हो ये, है ना। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या लिखवा रहे हो ये, एग्जाम में तो आएंगे नहीं ऐसे, एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन पता होना चाहिए। हर चीज़ एग्जाम में नहीं आती, ये कहीं लिखा नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम में क्या आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, आपको सर 1, मिनिमम वैल्यू बताओ भाई -1, बोलो हाँ, आपको यस सर। किस किस ने -1 लिखा है? जिन बच्चों ने -1 लिखा है, मतलब उनका ध्यान नहीं है, वो बस ऐसे ही ऊपर से ही देख रहे हैं। अरे पागलो, एक बात बताओ, किसी भी टर्म का स्केयर कभी माइनस होता है क्या? अभी तो प्रूव किया था हमने, अभी तो प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, किसी भी टर्म का स्केयर माइनस नहीं होता। हाँ, 0 हो सकता है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बोलो हाँ, आपको यस सर। अभी तो किया था 8 का स्केयर 64, और -8 का स्केयर भी 64। अब आओ भाई, कोस क्यूब थीटा, मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1, ये हमारी मिनिमम वैल्यू। हाँ, क्यूब माइनस हो सकता है, जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1। बोलो हाँ, आपको यस। तो ये उतार लो भाई अपनी नोटबुक में। साइन थीटा 2 थीटा 3 थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा, कोस थीटा 2 थीटा 3 थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा, वैसे और बहुत कुछ बनते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वे लिखवा रहे हैं बस। चलिए रफ कर रहा हूँ मैं इसको। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की टोटल 5 बातें होती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की टोटल 5 बातें होती है, और 4 बातें तो यहीं से बन जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले ये करवाया, साइंस के थीटा कोस के थीटा। टोटल 5 बातें होती है, और 4 बातें तो यहीं से बन जाती है। कहने का मतलब ये है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के 5 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट तो साइन थीटा कोस थीटा से ही बन जाते हैं। बोलो हाँ, आपको गई यस सर, वेरी गुड। जो एक पॉइंट रहता है ना, वो टेन कोट सेक कोसेक सबको मिला के बनता है। और जो 4 बातें इसमें से बनती है ना, 4 पॉइंट, उसमें से 2 पॉइंट तो कोफिशेंट वाले होते हैं। बोलो भाई,
दो पॉइंट तो कोफिशेंट वाले होते हैं और दो पॉइंट विदाउट कोफिशेंट। दो पॉइंट तो कोफिशेंट वाले होते हैं और दो पॉइंट विदाउट कोफिशेंट वाले होते हैं। हो गए ना चार बातें? आप हो गई यस सर। दो पॉइंट तो कोफिशेंट वाले होते हैं और दो पॉइंट विदाउट कोफिशेंट वाले होते हैं। बोलो हाँ। आप कहोगे यस सर। चलिए भाई, अब दो पॉइंट कोफिशेंट और दो पॉइंट विदाउट कोफिशेंट वाले कैसे होते हैं, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक कोफिशेंट पे आना पड़ता है और आपको डायरेक्ट भी बता देंगे कि कहाँ से कैसे बनता है। लिखिए क्वेश्चन, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन लिखिए, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। पहले तो ये बताओ, ये कोफिशेंट वाला पॉइंट है या विदाउट कोफिशेंट वाला पॉइंट है? आप कहोगे सर ये तो कोफिशेंट वाला पॉइंट है। कैसे पता चला भाई कोफिशेंट वाला पॉइंट है? साइन के साथ 10 लगा है, कोस के साथ 8 लगा है, तो किसी को साइन के साथ कोई ना कोई पॉइंट लगा हो ना, तो वो कोफिशेंट वाला पॉइंट होता है। ओके, आप कहोगे यस सर। बताओ भाई, आई बात समझ? आपको यस सर बिल्कुल। एक आपको डिटेल में बताएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे कि चीज़ें कैसे बनती, मतलब आपको विदाउट पेन और पेपर कैसे सॉल्व करना है। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉइंट आए तो दो कोसाइन देगा, या तो कोफिशिएंट देगा या विदाउट कोफिशिएंट देगा। तो हमें सबसे पहले तो एक कोसाइन में कन्वर्ट करना होता है। बोलो हाँ। आपको गया सर, एक कोसाइन में कन्वर्ट करना होता है। एक कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब मैं इसको लिख रहा हूँ कुछ अलग तरीके से, आप ये बताना मैंने सही लिखा या गलत लिखा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। और यहाँ पे ये 8 कोस स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये सही लिखा है या गलत लिखा? पहले तो यही बता दो आप। आप कहोगे सर ये तो सही लिखा आपने, कोई गलत बात है ही नहीं है, तो गलत बात नहीं है ना? आप कहोगे नहीं सर, तो गलत बात नहीं है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आ गया। बोलो हाँ, ये सही आया है गलत आया? आप कहोगे सर बिल्कुल बिल्कुल सही आया है। 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और 1 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे सर क्या आ गया, 1 ही आ गया। चलिए भाई, सॉरी 1 की 8 में मल्टीप्लाई तो 8 ही आ गया। अब इसमें से यहाँ से फाइंड आउट होगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ से फाइंड आउट होगी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या लिखा है? एक बार इस दो को भूल जाइए, आप इसको भूलिए। ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। आपको यस वेरी गुड। साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप कहोगे सर 2 आएगा, और 2 प्लस 8 क्या आ जाएगा? आपको सर 10 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई? 10 है।
मिनिमम वैल्यू क्या बची? मिनिमम वैल्यू तो सिर्फ 8 ही बची। बोलो हाँ। आप कहोगे सर ये 8 कैसे आ गया? इसमें कुछ नहीं किया हमने, -1 क्यों नहीं किया? साइंस के थीटा की इसके साथ कोफिशेंट है ना। अब साइंस के थीटा का इस साइन के साथ कोफिशेंट हो गया 8। जो 8 था वो तो कोस के साथ था, वो तो अलग हो गया ना। आपको यस सर। अब साइन के साथ था तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू उठाई, 2 से मल्टीप्लाई की, 8 ऐड किया, 10 आ गई। ओनली 8 बच गया, वो मिनिमम वैल्यू हुई। बोलो हाँ। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैं कह रहा हूँ इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, अगर आपको एक पॉइंट भी मिस हो गया ना तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि कोई भी कोसाइन आ जाए आपको एक कोसाइन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पहुंची जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं लिखना। आपको ओनली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताएंगे, सुनो ध्यान से। वो क्या होती है? कोफिशेंट वाले क्वेश्चंस, ये है भाई कोफिशेंट वाले क्वेश्चन। ये क्या है आपको सर? कोफिशेंट्स क्वेश्चन, यानी कोफिशेंट लगा है। साइंस के थीटा कोस के थीटा एक कंफर्म होगा और साथ में कोफिशेंट होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना बच्चों, पेन तक भी नहीं उठाना। जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, बस क्वेश्चन खत्म। यानी मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है? जो बड़ा नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो छोटा नंबर है वो मिनिमम वैल्यू होती है। बड़ा नंबर क्या है? 10, तो हमारे पास 10 मैक्सिमम वैल्यू है। छोटा नंबर क्या है? 8, 8 मिनिमम वैल्यू है भाई। पेन तक नहीं उठाना आपको। गेटिंग माई पॉइंट? पेपर वाला तो एक वैल्यू पूछेगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों नहीं पूछेगा। तो आपको कोई भी पूछ ले, जो बड़ा है वो बड़ा है, छोटा है वो छोटा। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख के बताइए फिर अब मेरे को। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं अगला क्वेश्चन का। पाँच साइंस के थीटा प्लस 4 कोस के थीटा। 5 साइंस के थीटा प्लस 4 कोस के थीटा, इसकी बताइए भाई मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा है, आपको यस सर। कोफिशेंट है, आपको यस सर। कोफिशेंट विदाउट कोफिशेंट, आपको जो कोफिशेंट है, तो जो बड़ा है बड़ा है, छोटा है छोटा, बस जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो छोटा है वो मिनिमम वैल्यू है। बड़ा क्या है भाई? 5, ये मैक्सिमम वैल्यू है। छोटा क्या है भाई? 4, ये मिनिमम वैल्यू है। क्वेश्चन खत्म, ये लो। कितना आसान हो गया है ना। तो समझने के बाद चीज़ें बहुत आसान लगती है। आप ये मत समझा करो कि सर कुछ भी मतलब ये हो गया वो हो गया, नहीं। समझने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगती है, हद से ज़्यादा। तो चलिए और क्वेश्चन बताइए भाई। तीन साइंस के थीटा माइनस 2 कोस के थीटा, बताओ भाई मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 3 साइंस के थीटा माइनस 2 कोस के थीटा। पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन कौन सी वैरायटी का है, कोफिशेंट वाला है विदाउट कोफिशेंट वाला है। आपको सर कोफिशेंट वाला है, तो कोफिशेंट वाले में डायरेक्ट वैल्यू बता रखी है, कुछ भी नहीं करना। जो बड़ा है बड़ा, छोटा है छोटा। 3 बड़ा है मैक्सिमम वैल्यू भाई, -2 छोटा है मिनिमम वैल्यू। विद साइन लेना है, ये गलती मत करना, विद साइन लेना है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ओके, आपको यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आई एम प्राउड ऑफ यू।
ये स्केयर वाले फॉर्म है। अरे यहाँ पे कंप्लीट साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा ये होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। साइंस के थीटा कोस के थीटा ये होना चाहिए, कहीं आप सोचो कुछ भी हो जाए। अब एक क्वेश्चन देंगे, जो बच्चा वो क्वेश्चन ठीक कर देगा ना, उसके पीछे सारे क्वेश्चन सही माने जाएंगे भाई। ये लो, ये क्वेश्चन बता दो भाई। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया ना, मान लेंगे उसको सारे कंसेप्ट समझ आ गए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के, जो हमने बताए साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में। इसकी बताओ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको कुछ सर ये तो वही है, कोफिशेंट वाला है, लेकिन दोनों माइनस में हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। अब ये कैसे पता चले कि -5 बड़ा या -7 बड़ा है? 1 मिनट। किस किस बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैक्सिमम वैल्यू तो -7 है? जिस बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू -7 है, तो भाई उनको बहुत अच्छे से मैथ पढ़ने की ज़रूरत है। डीप में मैथ पढ़ो, डिटेल मेथड पढ़ो। हम करवाएंगे यहाँ पे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में, बताएंगे कौन सी चीज़ें बड़ी है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू -5 है और मिनिमम वैल्यू -7 है। बोलो हाँ। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -5। मिनिमम वैल्यू क्या है? -7। ओके, तो नंबर से नहीं पहचान होती कई बार। जब हमने देखा जैसे -7 है, ये बड़ा हो गया, क्या बात है, -5 ये छोटा हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचा हमने सही उल्टा हो गया, क्या -5 बड़ा हो गया, -7 छोटा हो गया। ये एडवांस ट्रिगोनोमेट्री में बताएंगे आपको कैसे प्रूव होती है चीज़ें। तो चलिए भाई, ये तो अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे को बस फ़र्क बताना, फिर पूछूंगा आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। 8 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा। 8 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा। इसमें बताऊं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसमें बताओ कुछ फर्क है? पहले तो ये बताओ कोफिशिएंट है विदाउट कोफिशिएंट। आपको सर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, कुछ फर्क है भाई, बताओ क्या फर्क है। देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं चीज़ों को। कोफिशिएंट वाला तो चल रहा है पॉइंट। इसमें यहाँ पे स्केयर नहीं है। कितने बच्चों ने कहा कि सर मिनिमम वैल्यू तो 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है। जितने बच्चों ने कहा ना, वो बस अपने आंखों के साथ साथ दिमाग भी खोल के रखो भाई। आंखों के साथ साथ दिमाग भी खोल के रखो। ये नहीं कि बस फ़ोन लेके सामने बैठ गए, पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा। ये अलग पॉइंट आ गया। अब 2 पॉइंट कोफिशेंट में होते हैं, 2 पॉइंट विदाउट कोफिशेंट में होते हैं। कोफिशेंट में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक स्केयर वाला होता है और एक डायरेक्ट प्लस वाला होता है। 8 6 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा। ठीक है, आपको यस सर। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे पॉइंट ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, वो ये होता है बच्चों, √a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। ये लो, मिनिमम में क्योंकि मिनिमम छोटा है तो माइनस आ जाएगा आगे, मैक्सिमम है तो प्लस। अब देखो, ए की जगह क्या है 8, बी की जगह क्या है 6, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 पूरा। 100 का अंडर रूट क्या हो गया आपको सर 10, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10। वेरी गुड। सेम चीज़ है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10। लो पॉइंट ये है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ऐसा पॉइंट आ जाए तो √a² प्लस b², √a² प्लस b² आगे माइनस लगा दो, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हो गई यस सर।
तो बस एक आज पॉइंट लिखवाएंगे आपको और उस पर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे क्योंकि थोड़ी तबीयत ज़्यादा डाउन हो रखी है मेरी। जैसे एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं, जैसे साइन की पावर 5 थीटा इंटू कोस की पावर 5 थीटा। ये देखो भाई, ये पहले ये बताओ कोफिशेंट है विदाउट कोफिशेंट? आपको सर विदाउट कोफिशेंट, ना तो इसके साथ कुछ ना इसके साथ कुछ, पावर पे कुछ है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। ये जो डॉट इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई। ओके, आपको यस सर पावर पे कुछ नहीं है, या इसको ऐसे लिख लो एक बार, साइन की पावर n थीटा कोस की पावर n थीटा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती ना और मिनिमम वैल्यू वो होती है 1/2 की पावर n और ये होती है -1/2 की पावर n। बोलो हाँ, आपको यस सर 1/2 की पावर n -1/2 की पावर n। ये आपको याद रखना है, जब भी मल्टीप्लाई में वैल्यू पूछे तो डिवाइड में आंसर आता है। लिख लो, जब भी मल्टीप्लाई में स्टेटमेंट दे दी जाए तो डिवाइड में आंसर आता है। ओके, तो डिवाइड में आंसर आता है 1/2 की पावर n या -1/2 की पावर n, ऐसे आता है भाई मैक्सिमम और मिनिमम के केस में। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के केस में जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चीज़ें देता है, स्टेटमेंट दी जाए तो डिवाइड में आंसर आता है। इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक यानी ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंप्लीट करा दी जाएगी। ये साइन वाले बच्चे विदाउट कोफिशेंट वाले तो हमने कर दिए, विदाउट कोफिशेंट वाले करके और टेन कोट सेक कोसेक वाले भी करके ख़त्म कर देंगे, तो आपकी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 10 क्लासों में कंप्लीट होगी शायद, तो 10 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगी। फिर 1 या 2 क्लास आपकी प्रैक्टिस सेशन लेंगे बेसिक पॉइंट पे ही, उसके बाद फिर एडवांस ट्रिगोनोमेट्री की भी कम से कम 10-11 क्लासेज होगी। तो वही हमारी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग 22-23 क्लासों में आपका ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।